प्रिय दोस्तों, नमस्कार। यहाँ मौजूद हर चीज़ तुम्हारा हिस्सा है। इस अस्तित्व में मौजूद हर चीज़ ही हिस्सा है। इसी पर हम वीडियो में बात करेंगे। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी करें। वीडियो को पूरा सुनेंगे तो आप इसका अधिक लाभ ले पाएंगे। पसंद आए वीडियो तो शेयर ज़रूर करें। हमने गीता सीरीज़ की शुरुआत की है। यदि आप जुड़ सकते हो तो ज़रूर जुड़ें। हम चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। प्रिय दोस्तों, यहाँ मौजूद हर एक वस्तु, यहाँ मौजूद हर एक चीज, चाहे वो व्यक्ति हो चाहे वो वस्तु हो, तुम्हारा हिस्सा है, तुम्हारा अपना हिस्सा है। जब तुम ऐसे जीवन को जीने लग जाते हो, जीवन को ऐसे जीते हो, तो तुम्हारा जीवन खिल उठता है। यही अद्वैत है, यही अद्वैत के साथ जीना है। इसे ही अनुभव करना है, और केवल अनुभव ही नहीं करना बल्कि इसे जीना है। हर एक वस्तु, हर एक व्यक्ति तुम्हें ऐसा लगने लगे कि जैसे तुम ही हो, तुमसे कोई अलग नहीं। जैसे रामकृष्ण परमहंस की साधना काल के दौरान वे खुद ही बताते हैं कि एक अवस्था ऐसी आई कि जब वे तुलसी को तोड़ते थे, तुलसी पत्र, तुलसी आपने सुना होगा नाम, छोटा पौधा होता है, बड़ा सुंदर पौधा होता है। तुलसी का पौधा बड़ा शुभ माना जाता है। तो वे जब तुलसी के पत्र तोड़ते रामकृष्ण परमहंस, तो उन्हें ऐसा लगता, जैसे ही तोड़ने जाते तो उन्हें ऐसा लगता कि वे अपने जो रोए होते हैं हमारे, अपने ही बाल उखाड़ रहे हैं उसके, अपने शरीर से, जो हमारे शरीर में बाल होते, त्वचा में, स्किन में, तो उन्हें उखाड़ने पर कैसा दर्द होता है। तो रामकृष्ण परमहंस को ऐसा ही दर्द उठने लगा। उन्हें लगा कि जैसे कोई तुलसी के पत्ते तोड़े नहीं जाते उनसे। अवस्था इस स्थिति तक आई। यानी वो तुलसी का पौधा और रामकृष्ण परमहंस अलग है ही नहीं। उससे कुछ अगर उखाड़ा जा रहा है तो उन्हें भी दर्द महसूस हो रहा है। ये भाव, यहां तक भाव हो गया, मैं तुमसे अलग नहीं, तुम मुझसे अलग नहीं। ये केवल व्यक्ति तक ही सीमित नहीं रहा, पेड़ पौधों से भी ये हो गया, ये संपर्क हो गया, ये भाव आ गया, इस अवस्था तक पहुंच गए। यानी अस्तित्व में मौजूद, कुल मिलाकर बात कहने की इतनी है, अस्तित्व में मौजूद हर एक चीज, हर एक वस्तु तुम्हारा अपना हिस्सा है, तुम्हारा अपना हिस्सा है। तुम उससे अलग नहीं, वो तुमसे अलग नहीं। ऐसा जीना है जीवन, ऐसा जीवन। और जब तुम ऐसा जीवन जीने लग जाते हो, ठीक है, चीजों तक तुम नहीं पहुंच पा रहे, कम से कम व्यक्ति तो तुम्हारे सब अपने हैं, तो तुम किससे राग करोगे? कौन बचेगा तुमसे द्वेष करने के लिए? तुम्हारे भीतर किसके प्रति द्वेष होगा? किस पे तुम क्रोधित होगे? किस पे तुम अपनी वासना दिखाओगे? तुम दिखा ही नहीं पाओगे, क्योंकि तुम और वो अलग है नहीं। तुम्हारा ही हिस्सा है। अब तुम्हारा ही हिस्सा है तो तुम क्या उससे वासना दिखाओगे? वासना पैदा ही होती है जब हमें दूसरा लगता है, और दूसरा लगता है तो फिर उससे संघर्ष पैदा होता है। क्रोध पैदा ही तब होता है जब दूसरा लगता है। दूसरा है ही नहीं तो संघर्ष कैसा? फिर उसे छोटा दिखाना, उसे बड़ा दिखाना, उससे ऊंचा उठना, ये सारे भाव पैदा हो जाते हैं। कब? जब दूसरा होता है। अस्तित्व में कोई दूसरा है ही नहीं। यहां मौजूद हर चीज मेरा अपना ही हिस्सा है, मेरा अपना ही हिस्सा है। ऐसा जीवन जीने लग गए तो जीवन खिल उठेगा। जीवन में जितने भी विकार हैं वे सब समाप्त होने लग जाएंगे धीरे धीरे। ऐसा जीना है, ऐसा जीवन को जीना है। ये केवल ऐसा नहीं है कि सुन लिया, जीना है इसको। ऐसा अपने जीवन में ऐसा अनुभव लाना है, तभी जीवन बदलेगा, तभी जीवन रूपांतरित होगा, तभी जीवन
खिलेगा तभी, जिसे हम आध्यात्म कहते हैं, जो वास्तविक आध्यात्म है, जो सच्चा आध्यात्म। आध्यात्म केवल एक जगह बैठकर ध्यान कर लेने का नाम नहीं है। आध्यात्म केवल घर छोड़कर जाने का नाम नहीं है। केवल वस्त्र बदलने का नाम आध्यात्म नहीं है। आध्यात्म स्वयं को बदलने का नाम। आध्यात्म मन को बदलने का नाम है। आध्यात्म मन को पवित्र करने का नाम है। आध्यात्म सबको, इतनी विशालता, इतनी विशाल हृदय वाले हो जाओ कि सबको अपने एक हिस्से के रूप में देख पाओ। भगवान श्री कृष्ण गीता में ही कह रहे हैं कि अर्जुन, तू मुझे सब में देख और सबको मुझ में देख। जो ऐसा देखने वाला हो गया वही योगी परम श्रेष्ठ। यानी मैं सब में हूं और सब मुझ में है। ना तो कोई मुझसे अलग है और ना मैं किसी से अलग हूं। इतनी विशालता आ गई तो अस्तित्व जैसे तुम भी विशाल हो जाओगे। तुम और अस्तित्व अलग हैं ही नहीं, एक ही है। हम बने बस अलग टुकड़े, अलग हिस्से के रूप में बने रहते हैं। शरीर बने रहते हैं, मन बने रहते हैं, सीमित व्यक्तित्व बने रहते हैं। यही समस्या है। यही सारी समस्याओं का मूल है, कारण है। इसलिए अस्तित्व में मौजूद हर एक चीज तुम्हारी अपनी है। शायद आप इस बात को समझ पा रहे हो। पसंद आए वीडियो तो शेयर ज़रूर करें। हमने गीता सीरीज़ की शुरुआत की, ज़रूर जुड़ें यदि आप जुड़ सकते हो तो। और कोई प्रश्न हो आपका तो आप कमेंट में ज़रूर पूछें। हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।